सिर्फ आस्था ही नहीं, इस देश की जीवन रेखा भी है मंदिर। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन पंडित और स्वागत है आप सभी का पीआरएस न्यूज पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में प्राचीन जो मंदिर हैं उनके विषय में। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी पूरी बात के दौरान यदि आपको कोई बात गलत लगती है तो कमेंट करके हमें राय जरूर दीजिए, हम उस राय का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई मंदिरों को भव्य बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ, अयोध्या और केदारनाथ जैसे मंदिरों में पूजा भी करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं और उनके पुनर्निर्माण पर भी उन्होंने बहुत समय लगाया है। और उन्होंने हमेशा देश की इस प्राचीन विरासत को बचाने और उस पर गर्व करने की। फिर क्यों हमारे प्राचीन मंदिर, जिन्हें मैं इस देश की धरोहर ही नहीं इस देश की जीवन रेखा भी कह रहा हूँ। अगर हम पुराने समय में चले जाएं तो जब राजाओं का काल था तो इस देश में सब कुछ मंदिरों से संचालित हुआ करता था। हमारा अर्थ भी मंदिरों से जुड़ा हुआ था, हमारा ज्ञान भी मंदिरों से जुड़ा हुआ था, हमारी शिक्षा पद्धति भी मंदिरों से, गुरुकुलों से जुड़ी हुई थी और लगभग संपूर्ण समाज हमारा मंदिरों के दिशा निर्देशन पर ही चला करता था। और शायद यही कारण है कि जब विदेशी आक्रांता भारत पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला हमला जो किया तो वो मंदिरों पर किया। चाहे वो महमूद गजनबी रहा हो, चाहे गजनी रहा हो, मोहम्मद गौरी रहा हो या अंग्रेज रहे हों, जो भी इस देश में बाहर से आया तो उसने सबसे पहला कब्जा करने का प्रयास मंदिरों पर किया, तोड़ने का प्रयास मंदिरों को किया, लूटने का प्रयास मंदिरों को ही किया। आखिर ऐसा क्यों था, उसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि धन के मामले में हमारे देश की संपत्ति जो होती थी प्राचीन काल में वो मंदिरों में रहती थी। सोने, चांदी, जेवरात, हीरे मंदिरों में रखे जाते थे। हमारी शिक्षा पद्धतियां जो होती थी, जो बड़े बड़े गुरुकुल थे, वो भी किसी ना किसी मंदिरों से जुड़े हुए रहते थे और वहीं से हमारी शिक्षा पद्धति चलती थी, वहीं से हमारे आने वाली पीढ़ियां शिक्षा ग्रहण करती थी और हमारे समाज में संस्कार पलता था। हमें किसी भी विषय पर क्या निर्णय लेना है, राजा को किसी विषय पर क्या करना चाहिए, इसके लिए भी वह परामर्श करने के लिए मंदिरों में ही जाया करते थे, जहां पर अपने गुरुओं से, ऋषियों से वह सलाह करते थे कि आखिर हमें इस विषय पर क्या करना चाहिए। तो ये तो रही प्राचीन काल की बात। लेकिन आज भी अगर मैं यह बात कहूं कि मंदिर सिर्फ आस्था के विषय नहीं है, इस देश की जीवन रेखा है, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन इस देश के कुछ वामपंथी, कुछ बुद्धिजीवी और कुछ बौद्धजीवी यह मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो दिन भर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर, न्यूज पर हमारी धर्म को, हमारी आस्था को लगातार चोट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे लिए जानना जरूरी हो गया है कि आखिर वर्तमान समय में इस देश में जो भी प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर हैं, उनका इस देश में आखिर रोल क्या है। क्या ऐसे राम की हमें जय जयकार करनी चाहिए कि वो गाय का मांस भी खाता था? क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर इस भारत देश में इतना अंधविश्वास, पाखंड फैलाया गया है, महिलाओं का कितना शोषण हुआ है। और आज भी भारत में देखिए सभी लोगों की जबान पे राम राम रटा रहेगा और सुबह उठते ही बोलने लग जाएगी। मैं तो कहना चाहती हूँ कि राम का इतिहास तो पढ़ लीजिए कि उस राम ने इस देश के लिए किया क्या है। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया जंगल में दर दर भटकने के लिए। क्या ऐसे राम की हमें जय जयकार करनी चाहिए? लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने तो हमें सच्चाई बताई। बाबा साहेब ने तो एक पुस्तक लिखी, राम कृष्ण और उसकी पहली। उस पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें राम की सच्चाई ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी कि एक नंबर का, अगर मैं कहूंगी तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, कि वो गाय का मांस भी खाता था, बहुत सारी महिलाओं का साथ भी हो रहता था। लेकिन हमको पढ़ने की जरूरत है। राम यह बात हमें समझनी होगी और अपने समाज को भी समझानी होगी कि आखिर मंदिरों का हमारे जीवन में औचित्य क्या है, मंदिरों की हमारे जिंदगी में जरूरत क्या है। क्या यह सिर्फ एक आस्था का विषय है, सिर्फ पूजा का विषय है, या इस देश को मंदिरों की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। एक आंकड़ा निकल कर आया है कि 2021 कोरोना के बाद से अगर लोगों की धार्मिक यात्राओं के बारे में देखा जाए तो 2021 में लगभग 61 करोड़ लोगों ने धार्मिक यात्राएं की थी, जो 2025 आते आते लगभग 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। जब भी इस देश में कोई मंदिर बनता है या जो प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर पर जो भी यात्राएं लोग करते हैं, उससे इस देश में रहने वाले मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जो कि आज खास करके मंदिरों का विरोध करने पे उतर आए हैं,
उनका जीवन अगर किसी से चल रहा है तो वो मंदिर ही है। हम एक उदाहरण लेते हैं और बात करते हैं श्री राम मंदिर अयोध्या धाम की। 2024 में राम मंदिर अयोध्या में उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। उसके बाद से 2024 और 25 का आंकड़ा मिलाया जाए तो लगभग 20 करोड़ लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए। ये 20 करोड़ लोग जो अपने घरों से चले और अयोध्या तक पहुंचने में इन्होंने जो भी खर्चा किया, वह परिवहन, यहाँ आकर जहां रुके वह होटल, जो भी कुछ खाया वो भोजनालय, और जो कुछ भी खरीदा वह दुकानदार, इन सभी की जीवन रेखा इस मंदिर के इर्द गिर्द चलती है। मोटा मोटी अगर हम मान लें तो आज अयोध्या में लगातार होटलों की संख्या बढ़ती जा रही है, भोजनालयों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों के जीवन में लगातार पिछले 2 वर्षों में बहुत भयानक सुधार हुआ है। मैं भी अयोध्या जाकर अयोध्या को देखकर यह समझ चुका हूं कि अयोध्या के लोगों के जीवन में एक अमूर्त अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर है। अगर मैं एक मोटा मोटी बात करूं तो लगभग 1 लाख लोगों का जीवन, उनके परिवार की जीवनचर्या, उनका खर्चा, उनकी फीस, उनका इलाज, सब कुछ राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार हमारे जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ दर्शनार्थी दर्शन करने जाते हैं और लगभग लाखों लोगों का जीवन उस मंदिर से जुड़ा हुआ है। बनारस का काशी विश्वनाथ हो, दक्षिण भारत में रामेश्वरम हो, या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हो, जो भी प्राचीन मंदिर हैं, उत्तराखंड का 4 धाम हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी मंदिरों ने लगभग एक मंदिरों ने 1 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। हमारे विपक्ष में बैठी पार्टियां, हमारे वामपंथी नेता दिन भर रोजगार को लेकर चिल्लाते रहते हैं, मंदिरों पर भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, मंदिरों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि अगर इन मंदिरों को बंद कर दिया जाए तो देश के लगभग 5 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे, जो किसी ना किसी मंदिर से, छोटे मंदिर से लेकर बड़े मंदिरों तक से जुड़कर रोजगार कर रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, उनका इलाज, उनकी फीस, सब कुछ उस मंदिर से जुड़ा हुआ है, उन परिवारों का क्या होगा जो 5 करोड़ परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने इस बात को समझा है कि मंदिर इस देश की जीवन रेखा है, ना कि सिर्फ आस्था का विषय है। इसीलिए उन्होंने मंदिरों को सुदृढ़ करने में, उनका नवनिर्माण करने में, उनका विकास करने में लगातार प्रयास किया है। चाहे वो काशी बनारस हो, विंध्याचल धाम हो, अयोध्या हो, रामेश्वरम हो, लगभग सभी मंदिरों के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें यह पता है कि जब मंदिरों की स्थिति अच्छी होगी तो वहां के आसपास के लोगों की स्थिति भी अच्छी होगी। यदि किसी भी शहर में कोई मंदिर है, वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहां के लोगों के जीवन में एक बहुत ही ज्यादा सुधार आएगा। उनका जीवन की जो इनकम है, जो आय है, वो लगातार बढ़ेगी, और इसलिए मोदी सरकार लगातार मंदिरों के विकास पर कार्य कर रही है। लेकिन इन बुद्धिजीवियों को, इन वामपंथियों को कौन समझाए जो हमारे मंदिरों पर, हमारे आस्था पर, हमारे हिंदू देवी देवताओं पर लगातार आघात कर रहे हैं। हाल का ही मामला है कि उत्तर प्रदेश की एक गायिका है सरोज करके, जिन्होंने महारानी दुर्गा पर अभद्र गाने गाए, उन्हें यूट्यूब पर लगातार पोस्ट किया। उन गानों को मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता कि वो कितने भद्दे थे, आप न्यूज में जाकर देख सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग इस समाज में कहां से पैदा हो जाते हैं, कहां से पनप जाते हैं, वह कमी हमारी है। हमने ही अपनी आस्था को इतना आसान बना दिया है, इतना मजाक के लायक बना दिया कि इसका कोई भी मजाक उड़ाए हम कुछ नहीं बोलते हैं। जबकि सत्यता यह है कि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ जो धर्म है, हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, वही इस देश की जीवन रेखा बना हुआ है। बाकी आप किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, किसी मस्जिद से किसी का रोजगार नहीं चल रहा है। और लोगों की मैं बात नहीं करना चाहूंगा, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धार्मिक स्थान से बहुत ही कम संख्या में लोगों का जीवन चल रहा है। लेकिन अगर हिंदू धर्म के मंदिरों की बात की जाए, उनसे जुड़े हुए मंदिरों की बात करें, तो लगभग 10,000 मंदिर ऐसे हैं जहां पर लोगों का जीवन उन मंदिरों से जुड़कर चल रहा है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, और भी जो भी मजहब पंथ इस देश में निवास करते हैं, वो सभी उसमें शामिल हैं, जो उस मंदिर से जुड़कर अपना जीवन चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो मित्रों, इसमें आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा
कि क्या वास्तव में हमारे मंदिर इस देश की जीवन रेखा है या नहीं है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। जय श्री राम, जय हिंद।